नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकाः। और बच्चों, ये जो पाठ है वो लिया गया है अनुपम मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम है आज भी खरे हैं संसार सागर के नायक। इससे इसका ये संपादित अंश है, यानी कि यहाँ से इसका अनुवाद किया गया है संस्कृत भाषा में। अब आप कहेंगे कि इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। इसमें हम जानेंगे प्राचीन काल के इंजीनियर्स के बारे में, जिन्हें कि कहा जाता था गजधर। तो बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। यदि आप अपना उसमें इंटरेस्ट बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये पाठ पढ़ेंगे और साथ में बेटा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप गूगल फॉर्म, क्विज या वर्कशीट आदि डाउनलोड करना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, तो आप esanskritShala.blogspot.com पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसे आप गूगल पर टाइप करके आप सीधे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आरंभ करते हैं पाठ संसार सागरस्य नायकाः। अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः। 8वां पाठ संसार सागर के नायक। यहाँ संसार सागर से तात्पर्य तालाब, बावड़ी आदि हैं, जिनका पूर्वजों ने खुदाई करके जिन्हें बनाया था। और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारे तालाब जो हैं हमारे देश के अनेक कोनों में पाए जाते हैं। तो यह जो पाठ है वह अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। और इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, यानी कि बताया है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि हमें संस्कृत पढ़ना आना भी आवश्यक है। उसके बाद हम संधि विच्छेद आदि करते हुए देखेंगे इसकी हिंदी व्याख्या, भावार्थ आदि। और फिर कुछ पूछेंगे आपसे प्रश्न कि आपने इस पाठ को कितना समझा। तो ध्यान से सुनिएगा। के आसन ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रगटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसारसागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य। चलिए बच्चों, ये हम बाद में करेंगे। अगला जो आदर्श वाचन है, सस्वर वाचन है। तो एक बार हम हिंदी के साथ इन्हें देख लेते हैं। के आसन कौन थे, ते वे अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, यानी कि वे कौन अज्ञात लोग थे। ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये उनके बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों तालाब बनाए, और उनका नाम भी आज कोई नहीं जानता। तो आज तो वरना प्रसिद्ध है ना, जिसने कुछ बना दिया तो उसका नाम होता है। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, या हमारे लोग भी बहुत सीधे थे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। के आसन ते कौन थे वे अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, यानी कि जिनका कोई भी नाम नहीं जानता। शतशः सहस्रशः सैकड़ों, हजारों, शत यानी कि 100 और सहस्र यानी कि हजार। तो शतशः यानी कि सैकड़ों और सहस्रशः हजारों। तडागाः, तडाग यानी कि तालाब, सैकड़ों हजारों तालाब। सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता, सहसा एव, दो शब्द हैं यहाँ पर, अचानक से। शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से उत्पन्न नहीं हो गए। देखिए, ये जो नूतन पद्धति से जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये तो बहुत समय पुराने तो नहीं हैं, लेकिन उससे पहले भी तालाब आदि तो सैकड़ों हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। तो ये शून्य से उत्पन्न तो नहीं हुए हैं, तो पहले से ना। इमे एव तडागाः, यही तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागराः इति, संसार सागर इस नाम से
संबोधित हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, संसार सागरस्य नायकः, तो ये संसार सागर यानी कि ये तालाब। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पर्दे के पीछे यानी कि और इन सब के पीछे निर्मापयित्रीणाम बनवाने वालों का एककम इकाई और निर्मातृणाम च दशकम और बनाने वालों की दहाई आसीत थी। यानी कि यहाँ पर देखिए बेटा, अगर ये सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में है तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो बनवाने वालों का है और दहाई का अंक जो है वो बनाने वालों का, ये बनवाने वालों का, ये बनाने वालों का। और एतत् एककम दशकम च आहत्य, और ये एककम इस इकाई के अंक ने और दशकम इस दहाई के अंक ने आहत्य मिलकर शतकम सहस्रम व रचयत स्म, इन्होंने सैकड़ों और हज़ारों बना दिए। ये आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो बनवाने वाले इक्का दुक्का जो बनवाने वाले हैं और जो उसके पीछे दशक यानी कि 10-10 लोग बनाने वाले थे, उन्होंने मिलकर ये जो संख्या मिलती चली गई, यानी कि किसी कोने में किसी ने बनवाया, किसी कोने में किसी ने बनवाया और बनाने वाले 10-10 लोग, मतलब एक अंदाज़न आपको एक संख्या दी है। तो इस इकाई और दहाई के अंकों ने मिलकर सैकड़ों और हज़ारों को बना दिया। यानी कि हमारे यहाँ सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में तालाब हैं। परम विगतेषु 20 वर्षेषु, लेकिन अभी जो पिछले 200 वर्ष हैं, नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, नई पद्धति से समाज ने यत्किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा। देखिए अब ये बात हो रही है हमारे आधुनिक इंजीनियर्स की, लेकिन अब पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े लिखे समाज ने एककम दशकम सहस्रकम च, वो इकाई का अंक, वो दहाई का अंक और वो सहस्र यानी कि हज़ारों का अंक जो है, हज़ार का अंक जो है वो इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, ये सब कुछ जो है वो ज़ीरो में मिला दिया। अब आप मुझे लगता है यहाँ समझ रहे होंगे, अगर सैकड़ों की हज़ारों की संख्या है उन तालाबों की, तो उन तालाबों की संख्या में जो इकाई का अंक यानी कि वंश जिसे आप कहते हैं, पहला अंक जो है वो बनवाने वालों का, उसे बनवाने वालों की तरफ से मानिए, यानी कि उसमें उसका महत्व छिपा है। और 10 का अंक जो है, दहाई का अंक जो है वो बनाने वालों का, और ये सब मिलकर बनाने और बनवाने वालों का जो अंक है मिलकर इन्होंने ही सैकड़ों और हज़ारों की संख्या बनाई थी। लेकिन जो अभी कुछ 200 समय से जो नई पद्धति आई है, इस पढ़े लिखे समाज ने तो इस इकाई दहाई और हज़ारों के अंक को शून्य में ही बदल दिया। कैसे, देखते हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसी, क्या इस मतलब उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। यह यहाँ पर ये कवि कहना चाह रहा है कि उनका अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि आज की इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, पहले भी इंजीनियरिंग थी, बस केवल उसका नाम इंजीनियरिंग नहीं था, उसे कुछ और नाम से बुलाया जाता था। अस्य नूतन समाजस्य मनसी, इस नए समाज के मन में इयम अपि यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा, यह जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, नैव यानी कि न, उद्भूता यानी कि उत्पन्न हुई। क्या उनके मन में इतनी सी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई? यत् अस्मात् पूर्वम, कि हमसे पहले एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म, इतने सारे तालाबों को कौन बनाता था? उनके मन में यह भी तो जिज्ञासा आनी चाहिए थी कि हमसे पहले इतने सारे तालाबों को कौन बनाता था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि यानी कि इस प्रकार के कार्याणि कर्तुम, काम को करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो जो, तो ये ज़्यादा हम देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ संधि के शब्द आए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया था सहस्रकंच, यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, सहस्रकम जमा च। आगे देखते हैं, इत्येतानि, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, इति जमा एतानि, य को वापस ई हो जाएगा, इति जमा एतानि। और आगे चलते हैं, यहाँ है नैव, तो न जमा एव, न जमा एव हो जाएगा। और अब हम ज़रा आगे देख लेते हैं क्या कहना चाहता है कवि। यो नूतनः प्रविधि, जो, यो तो पीछे आ गया था ना, यो मतलब जो, नूतनः प्रविधि, जो नई प्रविधि, जो नई तकनीक, विकसितः विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि पूर्वम संपादितम, उस विधि से भी, उस तकनीक से भी पहले बनाए गए, एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम,
उस विधि से भी बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए, यानी कि जो उन्होंने बनाया था इस काम को मापने के लिए किसी ने के नापी, किसी ने भी प्रयतितम न प्रयतितम यानी कि नहीं प्रयास किया। तो कहते हैं कि अच्छी बात है कि आज आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके पास एक से एक तकनीक है, लेकिन उस तकनीक के बावजूद क्या आपने ये प्रयास नहीं किया कि पिछले वालों ने कैसे बनाया, क्या प्रयास रहे होंगे उनके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, प्रविधिना जमा अपि और एतत् जमा कार्यम। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, केन जमा अपि। चलिए फिर से हम सस्वर वाचन कर लेते हैं कुछ। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, पुराते बहुप्रथिताः आसन्, अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। गजपरिमाणमेव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिणामात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं ग्रामीणसमाजो भवतु नगरसमाजो वा, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्ग्रह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद्याचन्ते स्म यद्दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। तो बच्चों, अब हम इसका हिंदी अर्थ और कुछ संधि पद आदि देख लेते हैं। अद्य आज ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम के हैं, यानी कि आज जिन्हें कोई नहीं जानता, पूरा प्राचीन काल में। देखिए बेटा, संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं हिंदी में एज इट इज़ आए हैं, तो आपको ये बहुत ऐसा नहीं लगेगी, तो इसलिए बस आप देखेंगे तो आपको अर्थ समझ में खुद भी आएगा। पूरा मतलब प्राचीन काल में। ते वे बहुप्रथिताः आसन्, वे बहुत प्रसिद्ध थे। प्रथित यानी कि प्रसिद्ध, तो वे बहुप्रथिताः आसन्, वे तो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, देखो शेष होता है बचा हुआ, और अशेष यानी कि संपूर्ण, तो संपूर्ण देश में तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि, और बनाने वाले भी। अशेषे देशे, अशेष यानी कि संपूर्ण, पूरे देश में। निवसन्ति स्म, रहते थे। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं, ये जो जिन्हें आज जिनके नाम को कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है, वो पहले जो है बहुत प्रसिद्ध थे, और पूरे देश में, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, और बनाने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, पूरे देश में रहते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही कोने में रहते थे या एक ही स्थान पर रहते थे, ऐसा नहीं है, पूरे देश में इनके बनाने वाले निवास करते थे। यहाँ एक शब्द आया है निर्मातारोपी, तो यहाँ दो शब्द हैं बच्चों, ओ की हो जाएंगी विसर्गे, और ये जो आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका हो जाएगा अ, तो बन जाएगा निर्मातारः जमा अपि। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। देखिए बच्चों, गजधरः, गजधर इति सुंदरः शब्दः, यह जो सुंदर शब्द है यह तडाग निर्मातॄणां, तालाब बनाने वालों के लिए, सादरम स्मरणार्थम को आदरपूर्वक स्मरण करने के लिए है। यानी कि जो तालाब बनाने वाले हैं उनके लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, स्मरण जमा अर्थम। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के केषुचित् कुछ, भागेषु भागों में, शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति, यह शब्द आज भी प्रचलित है। यानी कि राजस्थान के कुछ भागों में तो ये शब्द आज भी प्रचलित है। और यहाँ पर भी दो शब्द हैं, शब्दः जमा अयम, शब्दः अयम, बिल्कुल इसी तरीके की संधि है। देखो ओ था, ओ की विसर्गे और अयम। अद्यापि, अद्य जमा अपि,
यानी कि आज भी। राजस्थान के कुछ भागों में तो यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? यह मतलब गजधर। कहा गजधर, ये गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। जो गज का परिमाण, यानी कि गज कौन होता है? हाथी। और परिमाण यानी कि नाप, जो हाथी का भी नाप धारण करता है, स गजधर, वह ही गजधर है। यानी कि एक सीधी सी भाषा में देखें तो जो हाथी के नाप को रखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि देखिए, अब तो आपके पास नापने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन बेटा प्राचीन काल में तो इतने सारे उपकरण नहीं थे। तो का क्या बच्चों? मतलब यहाँ पर जो है पहले के लोग जो हैं, आप अगर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे कि ये नदी कितनी गहरी है, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये इतनी मीटर गहरी है, इतनी मीटर नहीं। वो आपको अपनी भाषा में बताएंगे कि ये 2 हाथी गहरी है, ये 3 हाथी गहरी है। अब हाथी मतलब एक हाथी के ऊपर दूसरा हाथी, उसके ऊपर एक हाथी, तो उनका अपना एक नाप रहता था। तो इसलिए ही शायद उन्हें गज परिमाण, क्योंकि पशुओं में गजधर यानी कि गज को जो है सबसे ऊंचा माना जाता है, तो जो हाथी का भी नाप रखते थे वही गजधर। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते स्म। और गज को ही पहले जो है वो मापने के कार्यों में प्रयोग किया जाता था। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक और बात जानने की है। आप कहेंगे कि गज शब्द जो है वो तो हमने एक और आपने जब प्लॉट जो नापे जाते हैं वो कहते कितने गज का है, तो ये भी वहाँ पर गज के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाथी के लिए भी गज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते स्म। और यह जो गज परिमाण है यही मापने के काम में प्रयोग होता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम। समाज में 3 हाथ मतलब एक हाथ, फिर दूसरा एक हाथ, फिर हाथ में 3 हाथ की लंबी जो है वो लोहयष्टिम, लोहे की छड़, लोहयष्टि यानी कि लोहे की छड़ को हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर, चलंतः चलते हुए, गजधराः गजधर यानी कि जो तालाब बनाने वाले थे, इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। अब शिल्पकार के रूप में आदर उन्हें नहीं मिलता, यानी कि उन्हें शिल्पियों के रूप में जाना नहीं जाता। जबकि वास्तव में तालाब, आप प्राचीन काल के तालाबों को देखिए, कहीं कोई रानी तालाब के नाम से मशहूर है, कहीं कोई तालाब है। आप जिस जिस एरिया में रहते हैं वहाँ अलग अलग तरह के तालाब, जो कि हमें बताया जाता है कि इतने साल पुराने, वो वास्तव में तो शिल्पी ही थे, वास्तव में तो वास्तुकार ही थे, लेकिन आज उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिलता। नैव समादृताः सन्ति नैव न जमा एव, यानी कि आज उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिलता। गजधरः, यह गजधर, यह समाजस्य गांभीर्यम, जो समाज की गंभीरता को मापयेत, मापता है, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, वह आजकल इस रूप में परिचित है। गजधर शब्द जो है बच्चों, आजकल जो समाज की गंभीरता को नापे उसे गजधर कह दिया जाता है, मतलब आज ये इस रूप में परिचित है। इति जमा अस्मिन्, इत्यस्मिन्। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर जो हैं वो वास्तव में वास्तुकार थे, शिल्पीकार थे। आज के समय के देखें तो इंजीनियर्स थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे गांव का समाज हो, नगर समाजो वा, या फिर नगर का समाज हो, गांव का समाज हो या नगर का समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नए निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधनस्य च, और उनकी सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। देखिए बच्चों, चाहे वो गांव का समाज हो या फिर नगर का समाज हो, यानी कि गांव हो या शहर, नए निर्माण का और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में जो गांव के बाहर एक 4 दीवारी या सुरक्षा की दृष्टि से जो दीवारें आदि बनाई जाती थी, उन सभी का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। निभालयन्ति स्म, निभाते थे। देखिए शब्द बिल्कुल मिलता जुलता है। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, वो नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, एतेष्वेव आधृतानि आसन्, इन्हीं पर आधृतानि यानी कि आधारित थे। बच्चों, आपने मोहनजोदड़ो के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो के नगर की, जब बहुत समय पहले नहीं, मतलब है तो नगर ये बहुत पुराना, लेकिन खुदाई में जब मोहनजोदड़ो का नगर मिला तो सब बड़े हैरान थे, क्योंकि
वहाँ का जो नगर है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बसाया गया था। वहाँ पर डबल फ्लोर घर भी मिले थे, वहाँ पर नालियों की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से। तो उनके लिए कोई इंजीनियर थोड़ा ही था, वो तो ऐसे ही हमारे किसी गजधरे की होंगी। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। अब वो क्या क्या काम करते थे यहाँ बताया गया है। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वो योजना प्रस्तुत करते थे कि वो किस तरीके से बनाएंगे, जो काम आजकल के आर्किटेक्ट करते हैं। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और भावी संभावित व्यय जो होगा, खर्चा जो होगा, उसका भी आकलन करते थे। यानी कि वे ये भी बताते थे कि लगभग खर्चा कितना आएगा। देखिए, अब एक आप जब किसी आर्किटेक्ट के पास, आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो आपको नक्शा बना कर देता है। इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो आपको संभावित व्यय भी बताता है कि आपका अगर ये बिल्डिंग बनानी है तो इसमें इतना खर्चा आएगा। और उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और वो उपकरणों को, इसे बनाने के लिए जो उपकरण लगेंगे उन्हें भी संग्रहन्ति स्म, उन्हें इकट्ठा करते थे। यानी कि वो उन्हें अपने पास रखते थे, जिस जिस सामग्री की उन्हें आवश्यकता होगी। उपकरण ते न तद याचन्ते स्म प्रतिदाने, और प्रतिदान में यानी कि उसके बदले में, जो भी निर्माण कार्य करते थे उसके बदले में, ते न तद याचन्ते स्म, वे वो नहीं मांगते थे, यत् दातुं तेषां स्वामिनः, जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थाः भवेयुः, असमर्थ हों। यानी कि वो ऐसी बहुत मोटी रकम भी नहीं मांगते थे, वो बड़े ही कम में संतुष्ट होने वाले लोग थे। वो उतना ही मांगते थे जितना कि कोई स्वामी यानी कि उस को बनवाने वाला जो मालिक है वह देने में समर्थ हो। ऐसा ना हो कि वो असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ, काम की समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयन्ते स्म, गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। यानी कि वेतन के अलावा उन्हें सम्मान भी बहुत दिया जाता था जब काम समाप्त हो जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है, ऐसे कलाकारों को, ऐसे वास्तुकारों को नमस्कार है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से हमने जाना संसार सागर के नायक यानी कि प्राचीन काल के तालाब बनाने वाले या भवन आदि बनाने वाले महान वास्तुकारों के बारे में, और हमें उनके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम जो है वो कर लेते हैं इसके प्रश्न। इसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अत्र के संसार सागरा, यहाँ पर संसार सागर किसे कहा गया है? तो बताइए किसे कहा गया है यहाँ संसार सागर? अत्र संसार सागराः के तडागाः, ये हो जाएगा आपका उत्तर। और आपके लिए प्रश्न है, पठितेन समाजेन, यहीं पर है, देखिए इसका उत्तर ध्यान से देखिएगा। पठितेन समाजेन कानि शून्ये परिवर्तितानि, पठितेन समाजेन कानि शून्ये परिवर्तितानि, ये है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर था। आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो बताइए, पठितेन समाजेन कानि शून्ये परिवर्तितानि। तो मुझे लगता है उत्तर आपको मिल गया होगा। पठितेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अर्थात इस पढ़े लिखे समाज ने उस इकाई, दहाई और हज़ार की जो संख्या थी, हज़ारों की जो संख्या थी, उन्हें शून्य में बदल दिया। तो बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एतावतः तडागान, एतावतः तडागान, अनयोः पदयोः विशेष्य पदं किम्? एतावतः तडागान अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, यानी कि इन दोनों शब्दों में से विशेष्य क्या है? तो आप बताइए बच्चों, विशेष्य क्या है? विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। एतावतः, इतने, तडागान, तालाबों को, तो तालाब तो यहाँ विशेष्य है, तो क्या होगा उत्तर? तडागान। विशेष्य क्या होता है, ध्यान है ना आपको? जिसकी विशेषता बताई जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते, अत्र क्रियापदं किम्? अत्र ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते, अत्र क्रियापदं किम्? तो बताइए जल्दी से, क्रिया क्या है? क्रिया यानी कि धातु रूप, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो यहाँ है वर्तन्ते, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, आपका प्रश्न है बड़ा ही आसान सा, कः गजधरः? तो बताइए, कः गजधरः? मुझे लगता है इसका तो जब भी आपको उत्तर मिल गया होगा। यह गज परिमाणम धारयति, सह
गजधरः, ये हो जाएगा उत्तर। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, यानी कि जो गज का परिमाण धारण करता है वही गजधर है। अगला प्रश्न है आपका, वास्तुकाराः, यहाँ ये वाला जो पहला है गजधरा वास्तुकाराः आसन कामम ग्रामीण, इस पहरे में से आपको उत्तर बताना है। शिल्पकाराः इत्यस्य पर्यायपदं किम्? शिल्पकाराः इत्यस्य पर्यायपदं किम्? तो बताइए शिल्पकाराः इत्यस्य पर्यायपदं, पर्याय यानी कि उसी के जैसे अर्थ वाला, तो शिल्पकार का वास्तुकाराः, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर। तो चलिए आपसे एक और अंतिम प्रश्न हम पूछ लेते हैं। आपको इसी पहरे में से बताना है, इसी पहरे में से समर्थाः इत्यस्य विपर्ययपदं किम्? देखिए मैंने अब पूछा है समर्था इत्यस्य विपर्यय, विपर्यय यानी कि उल्टा, तो विपर्यय क्या होगा समर्थाः का? मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, असमर्थाः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और बच्चों हमेशा आपको उत्तर जो है वो रोक कर देख लेना चाहिए, कर देना, बता देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ, तो चलिए देख लेते हैं। सहसैव यानी कि सहसा जमा, एव अकस्मात अचानक से, प्रकटीभूताः प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, दिखाई दिए, नेपथ्ये यानी कि पर्दे के पीछे से, तड़ागाः तालाब, निर्मापयित्रीणाम यानी कि बनवाने वालों की, और निर्मातृणाम, देखिए निर्मापयित्री यानी कि बनवाने वाला और निर्मात्री यानी कि बनाने वाला, तो बनाने वालों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। एककम इकाई, और दशकम क्या होगा तो दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा, किसी चीज़ को जानने की जो आपके अंदर इच्छा होती है वही जिज्ञासा है। उद्भूता यानी कि उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। प्रयतितम यानी कि प्रयत्न किया। बहुप्रथिता यानी कि बहुत प्रसिद्ध। अशेष शेष न रहे जिसमें यानी कि संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। तो ये हो गए हैं बच्चों आपके शब्दार्थ, और आगे देखते हैं और भी कुछ शब्दार्थ हैं क्या? बिल्कुल हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है निर्मातारः यानी कि बनाने वाले, और गजधरः। अब देखिए गज इन्होंने दिया है यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़, जो गज, ऐसे गज को धारण करते थे। यहाँ गज जो है वो केवल हाथी का पर्याय नहीं है, गज एक माप है। और तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम यानी कि 3 हाथ के नाप की। और लोहे की छड़ यानी कि लोहे की छड़ को क्या कहेंगे? लोह यष्टिम। समाद्रता आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले। और फिर अगला है कामम यानी कि चाहे, जिसे हम कहते हैं चाहे ये हो, भले भले ही, चाहे। निभालयन्ति स्म यानी कि निभाते थे। आधृतानि आधारित, देखिए मिलते जुलते शब्द हैं। आकलयन्ति स्म आकलन करना, अनुमान लगाना, अनुमान करते थे। और उपकरण संभारान यानी कि साधन सामग्री, उपकरण सामग्री, बनाने की सामग्री। संग्रहणन्ति स्म संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने बदले में। याचन्ते स्म मांगते थे। और अतिरिच्य यानी कि अतिरिक्त। और ये आ गया है अब हमारा अभ्यास। तो देखिए बच्चों पहला ही प्रश्न है एकपदेन उत्तरतः, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देना है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। कस्य राज्यस्य भागेषु किस राज्य के भाग में गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, गजधर शब्द का प्रयोग होता है। तो बताइए किस राज्य में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा राज्य आया था, हमने पाठ में पढ़ा था। कस्य, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। राजस्थानस्य, क्या होगा? राजस्थानस्य। गज परिमाणम कह धारयति, अब गज परिमाण कौन धारण करता है। तो गज परिमाणम कह धारयति, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। गजधरः, इसका उत्तर हो जाएगा गजधरः।
कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, गजधरों को क्या दिया जाता था। तो बताइए, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त उन्हें क्या दिया जाता था। तो सम्मानम, सम्मानम अपि, उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। देखिए बच्चों, जब गजधर जो हैं उन्हें काम समाप्त होने पर वेतन तो मिलता ही था, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन जो है वो शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, किनका शिल्पियों के रूप में, शिल्पकारों के रूप में आदर नहीं है। तो क्या होगा उत्तर, मुझे लगता है आप बता दोगे हिंदी में तो तुरंत, गजधर, और के है बहुवचन है तो गजधराः, ये हो जाएगा उत्तर। चलिए अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न में बच्चों आपको अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित, यानी कि आपको इसके पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तडागः यानी कि तालाब, कुत्र कहाँ, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। तालाब कहाँ बनाए जाते थे बच्चों, पूरे देश में। तो क्या कहेंगे हम, तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। अच्छा, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित हैं, बताइए, गजधर किस रूप में परिचित हैं। यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत्, जो समाज की गंभीरता, जो गंभीरता को मापे, गहराई को नापे, वही गजधर। तो यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत् स ते गजधराः, या गजधराः समाजस्य गांभीर्यम मापयेत् इत्युरूपेण प्रसिद्धाः सन्ति। आप दोनों तरीके से इस बात को कह सकते हैं। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे, तो क्या करते थे, नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधराः नवनिर्माणस्य, यानी कि गजधर जो है वो नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंधनस्य, और सुरक्षा प्रबंधन का भी दायित्वं निभालयन्ति स्म, दायित्व निभाते थे। के सम्माननीय, किनका सम्मान करना चाहिए, तो किनका सम्मान करना चाहिए, हमारा हो जाएगा उत्तर गजधराः, गजधराः सम्माननीयाः। तो चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। यहाँ पर आपको देखिए बच्चों, कुछ शब्दों के नीचे आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन किया गया है, उन्हें आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण का क्या तरीका है, देखिए बच्चों, जिस विभक्ति में उत्तर है, यानी कि जिस विभक्ति में ये शब्द है जिसका प्रश्न हमें बनाना है, उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, यानी कि सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। तो अब यहाँ पर है बेटा सुरक्षा प्रबंधनस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य, सुरक्षा प्रबंधनस्य, प्रश्न बन गया कस्य। और तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां स्वामिनः यानी कि उनके स्वामी असमर्थाः सन्ति, असमर्थ हैं। तो तेषां क्या प्रश्न बनना चाहिए, केषां। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, और कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त वे सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो वेतनानि क्या बनेगा उत्तर, कानि बन जाएगा उत्तर, कानि। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, यहाँ पर गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। तो गजधरः का देखिए प्रश्न बनाना है हमें, हमने इसका बनाया स्य, तो इसका बनाया कानि, केशाम, इसका गजधरः बन जाएगा कः। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, देखिए बहुवचन में प्रश्न है पुल्लिंग के, तो तालाब संसार के सागर कहे जाते हैं। तडागाः का प्रश्न क्या बनना चाहिए, के, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न। अब जो है हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं संधि विच्छेदं कुरुत। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको संधि करनी है या विच्छेद करना है। तो अद्य जमा अपि, देखिए दोनों तरफ एक जैसे स्वर आ जाए तो हम कर देंगे बड़ा, यानी कि यहाँ पे भी अद्य में अ है, देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये अक्षर आधा नहीं है, मतलब यहाँ अ है और सामने भी अ है, तो बड़ा आ हो जाएगा, तो बन जाएगा अद्यापि। उसके बाद स्मरणार्थम, यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वही संधि है, स्मरण शब्द अलग कर देंगे और अर्थम अलग, स्मरण जमा
अर्थम। इति जमा अस्मिन। देखिए यहाँ पर ई जो है ई को हो जाता है य। अगर ई के बाद कोई भी अलग स्वर आ जाए ना, ई के बाद अ आ गया तो ई को हो गया य, बन जाएगा इत्यस्मिन। और यहाँ देखिए ऊ को, ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, अलग स्वर आ जाए तो ऊ को व हो जाता है। तो यह बन जाएगा एतेषु जमा एव, सहसा एव। तो देखिए यहाँ आ है, आ के बाद ए, तो इससे बड़ा तो हमारे पास है ऐ, तो बन जाएगा सहसैव। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर आपको एक मंजूषा दी गई है, उसमें से आपको शब्द चुनने हैं और इनमें भरने हैं। तो चलिए भर लेते हैं। रचयन्ति यानी कि रचना करना, बनाना। गृहीत्वा यानी कि ग्रहण करके। सहसा अचानक। जिज्ञासा जानने की इच्छा। सह साथ। छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक रचकर, ग्रहण करके, अचानक, जिज्ञासा, सह। क्या आएगा? मुझे लगता है ये तो बड़े आराम से आप लगा लोगे। तो क्या आना चाहिए? गृहीत्वा। तो यहाँ आ जाएगा गृहीत्वा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः मालाः। मालाकार यानी कि मालाकार जो माला बनाने वाले हैं वो पुष्पों से माला क्या करते हैं? रचयन्ति, बनाते हैं। ये आ जाएगा। और मम मनसि एका डैश वर्तते। मेरे मन में एक क्या है? अचानक है, जिज्ञासा है या साथ है? मेरे मन में एक जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा आ जाएगा। रमेशः मित्रैः डैश विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के क्या? मित्रों के साथ। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। डैश बालिका तत्र अहसत। तभी अचानक से, तो यहाँ जाएगा सह। और ये हो जाता है आपका प्रश्न पूरा। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत, यानी कि आपको शब्द बनाना है। तो शब्द आप कैसे बनाएंगे? आप धातु लेंगे, प्रत्यय लेंगे और आप उससे शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्री के बाद तुमुन प्रत्यय आया, तो यहाँ पर हमने बना दिया कर तुम। अब क्री का कर तुम, तो ह्री का क्या बनना चाहिए? हर तुम। ह्री का बन गया हर तुम। त्री से क्या बनेगा? बोलिए जल्दी से। तर तुम। नम से त्वा प्रत्यय लगाया हमने। देखिए क आधा है इसलिए बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही। त्वा, तो नम से त्वा प्रत्यय लगाया, बन गया नत्वा। गम में त्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? गत्वा। त्यज में त्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? त्यक्त्वा। ज को हो गया क, त्यक्त्वा। और भुज में त्वा लगाएंगे तो बन जाएगा भुक्त्वा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न। अगला देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको उपसर्ग दिया है, धातु दी है और प्रत्यय दिया है। तो उपसर्ग है उप, गम और ल्यप। यहाँ पर ल्यप का बचता है सिर्फ य। अब देखिए उप यूं का यूं आ गया, गम यूं का यूं आ गया और ल्यप का आया य। देखिए आप कहेंगे गम यूं का यूं नहीं, यहाँ तो हाँ, यहाँ भी आधा ही है म, आधा म यहाँ आ गया तो बन गया उपगम्य। सम पूज ल्यप क्या बनेगा? संपूज्य बन जाएगा संपूज्य। आनी ल्यप, ल्यप का बचा य, आनीय, आनीय। और प्रदाल्यप, प्रदाय बन जाएगा प्रदाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरना है। तो इन्होंने उदाहरण के रूप में एक विभक्ति दे भी दी है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परितः के योग में लगाई द्वितीया, तो बन गया विद्यालयम। विद्यालय में यानी कि म लगाया, बन गया विद्यालयम। तो ऐसे ही हमें उभयतः के योग में, सर्वतः के योग में, धिक् के योग में, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, यानी कि हमें सब में द्वितीया लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। अब विद्यालय में द्वितीया लगाई तो हमने बनाया विद्यालयम। तो ग्राम से क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही, ग्रामम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, और यानी कि गाँव के दोनों तरफ गाँव है। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के चारों तरफ भवन हैं। धिक् का पुरुषम, कायर पुरुष को
धिक्कार है। तो हमने सिर्फ सब में म लगाया और हमारी विभक्तियां लग गई हैं। अब अगला देख लेते हैं। बालकाः, यहाँ देखिए क्या बनेगा, बालकाः डैश सह पठन्ति। अब यहाँ मृगाः मृगैः सह धावन्ति, मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मृग जो है वो मृगों के साथ, साथ के योग में हमेशा तृतीया, तो यहाँ तीनों में ही सह है, मतलब हमें सभी में तृतीया लगानी है। तो देखना है कि हमें वो बहुवचन में प्रयोग करना है या एक वचन में। जैसे यहाँ मृग तो बहुत सारे हैं, इसलिए हमने कहा मृगैः सह। तो ऐसे ही क्या बनेगा, बालकाः बालिकाभिः सह, स्त्रीलिंग में बन जाता है भी, तो बन जाएगा बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। पुत्रः डैश सह आपणं गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, तो पुत्रः पित्रा सह, पित्रा हो जाएगा। जब पितरी का बना पित्रा तो मातृ का क्या बनेगा, मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति, तो ये हमारा बन जाएगा मात्रा सह। बालिका बालिका भी, क्योंकि बहुत सारी हैं, पितृ पित्रा मातृ मात्रा। ये हो जाएगा हमारा पाठ यहाँ पर पूरा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपकी यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। और आपको ये पाठ कैसा लगा बताना मत भूलिएगा बच्चों। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।